लिंक्सियन सीधे लिन फैमिली एस्टेट पहुंचा और जैसे ही वह अंदर गया उसे लिविंग रूम से चीजें टूटने की आवाजें और वांग कुइफेन की पागलों जैसी चीखें सुनाई देने लगीं। वह लगातार चिल्ला रही थी, चीजें तोड़ना बंद करो, मैं लिंक्सियन से इन कागजों पर साइन करवा दूंगी। जैसे ही मुझे इनहेरिटेंस ट्रांसफर मिल जाएगा ये पूरा घर मेरा हो जाएगा और मैं तुम्हें सब कुछ वापस कर दूंगी, मैं कसम खाती हूँ। तभी अचानक एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी और उसकी बात बीच में ही रुक गई। उसी पल लिंक्सियन ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें ठंडी हो गईं। पूरा लिविंग रूम तबाह पड़ा था, सामान हर तरफ बिखरा हुआ था और वांग कुइफेन जो हमेशा खुद को ताकतवर दिखाती थी घुटनों के बल बैठी थी। उसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर एक चमकता हुआ लाल हाथ का निशान साफ दिखाई दे रहा था। कमरे के बीचों बीच टाइगर ब्रो आराम से बैठा था, शहर का कुख्यात अंडरग्राउंड लोन शार्क, और उसके पीछे 4 गुंडे स्टील पाइप लहराते हुए खड़े थे। लिंक्सियन बिल्कुल बेफिक्र होकर ऐसे अंदर चला आया जैसे यह जगह उसी की हो, जबकि टाइगर ब्रो उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई कीड़ा हो। अगले ही पल टाइगर ब्रो गुस्से में उठ खड़ा हुआ और उसने लिंक्सियन को मारने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने ठंडी आवाज में कहा, ओ तो यही है वो बेकार वारिस। लेकिन लिंक्सियन बिना डरे बस धीरे से उसकी तरफ मुड़ा और उसी समय उसकी गोल्डन आई ने टाइगर ब्रो की सारी जानकारी उसके सामने खोल दी। कॉम्बैट रेटिंग 65, औसत इंसान से थोड़ा ज्यादा ताकतवर, कमजोरी, बेहद अंधविश्वासी और एक रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित। हर रात ठीक आधी रात को इसे सीने में भयानक दर्द उठता है। लिंक्सियन अपनी जगह से हिला तक नहीं, उसने बस शांत आवाज में कहा, अगर तुमने मेरे चेहरे को छूने की कोशिश की तो जिंदगी में दोबारा चॉपर स्टिक नहीं पकड़ पाओगे। और तुम्हारे सीने का दर्द, क्या वह हर रात ठीक 12 बजे शुरू नहीं होता? ये सुनते ही टाइगर ब्रो का हाथ हवा में ही रुक गया, क्योंकि उसके इस राज के बारे में उसके अपने गुंडों तक को नहीं पता था। उसकी आवाज कांप गई और उसने घबराकर पूछा, क्या तुम भविष्य देख सकते हो या कुछ और? लेकिन लिंक्सियन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और सीधे टूटे हुए बेडरूम की तरफ बढ़ गया, जहां वह अपनी मां का छोड़ा हुआ बैंगनी चंदन का डिब्बा ढूंढ रहा था। वांग कुइफेन ने देखा कि टाइगर ब्रो हिचकिचा रहा है तो वह अचानक खड़ी हुई और जोर से चिल्लाई, टाइगर ब्रो, ये लिन परिवार का असली वारिस है, इससे जबरदस्ती साइन करवाओ और पूरा घर तुम्हारा हो जाएगा। ये सुनते ही टाइगर ब्रो की आंखें चमक उठी, क्योंकि कुछ मिलियन डॉलर उसके लिए किसी भी डर से ज्यादा जरूरी थे। उसका चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया और उसने अपने आदमियों को आदेश दिया, इसे पकड़ लो, अगर यह साइन नहीं करेगा तो इसकी एक उंगली काट देना। अगले ही पल चारों गुंडे स्टील पाइप लहराते हुए लिंक्सियन की तरफ दौड़ पड़े, जबकि उसकी पीठ अभी भी उनकी तरफ थी। लिंक्सियन ने बस एक लंबी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, तुम लोग हमेशा मुझे ऐसा करने पर मजबूर क्यों कर देते हो? उसके शब्द खत्म होने से पहले ही वह बिजली जैसी रफ्तार से घूम गया और एक जोरदार साइड किक सामने वाले गुंडे के सीने पर दे मारी। वह आदमी ऐसे उड़कर दीवार से टकराया जैसे उसे किसी ट्रक ने टक्कर मार दी हो और लगभग 5 मीटर दूर जाकर धड़ाम से गिर पड़ा। पूरे कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया और बाकी तीनों गुंडे डर के मारे वहीं रुक गए। लिंक्सियन ने आराम से अपना पैर पीछे खींचा, कॉफी टेबल तक गया और अपनी मां का छोड़ा हुआ चंदन का डिब्बा उठा लिया। लिंक्सियन ने शांत आवाज में